नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज सुबह से बंगाल में एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता शौकत मोल्ला का घर में एनआईए का रेड हो गया है। ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার বাড়িতে এনআইএ, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে শওকত মোল্লার বাড়িতে এনআইএ। এই মুহূর্তে বড় খবর দিকে নজর রাখবো, সকালের বড় খবর। পিসিআরকে বলবো বিগ বলে এই মুহূর্তের বড় খবর। এই মুহূর্তের সব থেকে বড় খবর, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক প্রভাবশালী নেতা শওকত মোল্লার বাড়িতে পৌঁছে গেল এনআইএ। আর এই মুহূর্তে নজরে শওকত মোল্লা, কারণ সাত সকালে শওকত মোল্লার বাড়িতে পৌঁছে গেছে এনআইএ টিম। সাত সকালে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার বাড়িতে এনআইএ টিম। और ये न्यूज सुनते ही कालीघाट और कैमक स्ट्रीट मतलब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में सनसनी मच गई। अब ये बात सुनने के बाद आपके दिमाग में तीन सवाल भी आ सकता है कि कौन है भाई ये शौकत मोल्ला, और उसके घर में एनआईए का रेड भी क्यों हो रहा है, और उससे भी बड़ी बात है कि शौकत के घर में अगर एनआईए का रेड होता है तो कालीघाट और कैमक स्ट्रीट ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को इतना टेंशन लेने का क्या है। आ रहा हूँ एक एक करके सारे पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आपको पहले जो क्वेश्चन है, शौकत मोल्ला कौन है। आप अगर बंगाल का इलेक्शन ध्यान से फॉलो किया है तो एक गान तो आप जरूर सुना होगा, माँ चोर शौकत तो माँ चोर। यही है वही शौकत मोल्ला जिसको लेकर ये गाना बनाया गया था, और जिस गाने सुन के शौकत मोल्ला बहुत ही ऑफेंडेड था। उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि उनको इसके अगेंस्ट केस करना है क्योंकि उसका सम्मान हानि हो रहा है, तो कर ही सकते हैं। तो यही है वही माचोर शौकत मोल्ला। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, भाई माचोर कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों उसको माचोर बोला जा रहा है, और क्यों शौकत मोल्ला इतना गुस्सा हो रहा है। माचोर मतलब मछली चोर, माछ भात तो आप समझते हैं, तो मछली। अब ये मछली कहाँ से आ रहा है और इसको शौकत को चोर क्यों बोला जा रहा है। देखिए, ये शौकत मोल्ला जिस एरिया में है, साउथ 24 परगना, जो मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है, तो साउथ 24 परगना का जो सुंदरबन एरिया है, वहाँ पर बंगाल में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है भेरी। भेरी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो रिवर है वहाँ पर टाइड आता है, और सुंदरबन का ये जो एरिया है वहाँ पर बहुत सारे लोअर डेप्थ का जमीन है, तो वो जो पानी है टाइड के टाइम वहाँ पर भर जाता है, तो वो एक बड़ा बड़ा तालाब के टाइप का हो जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे मछली चाष होता है। और इस सारे वेरी का खासियत ये है कि यहाँ पर समुंदर का पानी भी थोड़ा मिल जाता है, तो यहाँ पर नदी का जो मीठा पानी है वो भी है, और समुंदर का जो नमक भरा पानी है वो भी है, और वो मिक्सिंग ऐसे कायदे से हो जाता है कि वो सबसे बेहतरीन पानी हो जाता है मछली चाष के लिए। तो ये जो मछली है ये वहाँ पर बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, और बंगाल में मछली का बहुत डिमांड है। तो ये सारे जो मछली होता है, ये यहाँ का जो लोग है वो तो खेती बाड़ी इतना ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि टाइड आता है, वहाँ पर फ्लड हो जाता है, वहाँ पर जो ज़मीन का कंडीशन है वो इतना अच्छा नहीं है। तो ये भेरी के ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है, ये मछली चाष करने के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, और यहाँ से ही शौकत का मछली चोर का जो कंसेप्ट वो चालू होता है। कैसे होता है, ये 3 टाइप में चोरी करता था। नंबर 1 टाइप है कि यहाँ का जो गरीब मछली चाष करने वाला लोग है, जिसको गवर्नमेंट से बहुत सारे फंड मिलता है, बहुत सारे एड मिलता है कि उसका गुजारा हो जाए, तो वो जो मछली पालते थे, वो जो मछली बड़े करते थे ओपन मार्केट में, इन लोगों को ये शौकत मोल्ला जैसे लोग कभी बिकने नहीं देते थे। वो क्या करते थे, उनका एक प्लेस होता था, तो उस एरिया का, सुंदरबन एरिया का जितना भी ऐसे मछली पालने वाला लोग है, सबको अपना मछली वहाँ पर लेके आना पड़ेगा, और उनको 1 किलो के लिए मैक्सिमम 70, 80 या 100 रुपीज़ दिया जाएगा। एक किलो मछली के लिए इस प्राइस से ही बेचना पड़ेगा, और वो अगर चाहे भी तो दूसरे किसी को भी सेल नहीं कर सकता है। अगर वो करने का कोशिश करेगा तो शौकत का जो गुंडा बाहिनी है वो जाके पीट देंगे, मार देंगे, मर्डर भी कर सकते हैं, और पुलिस तो यहाँ पर शौकत का ही कंट्रोल में है। तो यहाँ पर वो 70, 80, 100 रुपीज़ में, चलो मान लेता है 100 रुपीज़ में लेता है, लेकिन वो मछली बिकता कितने में है, वो मछली कलकत्ता में लेके आके और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज के मिनिमम 300 रुपीज़ किलो
पर किलो भेजते हैं। तो आप सोच लीजिए, एक जो मछली पल रहा है, एक जो गरीब इंसान है, उसको वो 70, 80 या 100 रुपीस में सेल करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, और कुछ भी काम नहीं करके शौकत मोल्ला का जो वाहिनी है, जो गुंडे वाहिनी है, वो मछली वहाँ से 100 रुपीस में खरीद में कलकत्ता में आके वो 300 रुपीस में सेल कर रहे हैं। तो आप बोलोगे तो चलो इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। जो प्रॉफिट मार्जिन मैं आपको बोलूंगा वो सुन के आप चौंक जाएंगे। कैसे? आप समझ लो, जो ये रोहू, कातला, इस टाइप का जो मछली है उसका बात मैं कर रहा हूं अभी। तो इसको अगर 100 रुपीस में खरीदते हैं और 300 में सेल करते हैं तो पर किलो इसको 200 रुपीस का प्रॉफिट होता है। तो ऐसे मछली कितना सेल होता है? उस एरिया से मिनिमम 10,000 किलो सेल होता है पर डे। 10,000 किलो मछली अगर आप 200 रुपीस का प्रॉफिट में करते हो तो आपका इनकम कितना आता है? मिनिमम 20 लाख रुपए प्रॉफिट आपको आ जाता है। अब एक यहाँ पर दूसरे टाइप का भी मछली होता है, जैसे झींगा मछली होता है, जैसे पॉम्फ्रेट होता है, जैसे यहाँ पर भेटकी होता है। ये थोड़ा कॉस्टली फीस है। किसी का प्राइस 500 रुपीज़, 600 रुपीज़ किलो होता है, किसी का 1200, 1300 रुपीज़ होता है। तो ऑन एन एवरेज इसको भी, ये जो गरीब किसान है जो मछली पालता है, उनको 100, 150, 200 से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो कम से कम ये सारी जो मछली है उसमें ये शौकत का लोग 500 रुपीज़ का प्रॉफिट रखते हैं पर किलो में। और ऐसे मछली कितना बिकते हैं? पर डे मिनिमम 5,000 किलो। तो 5,000 किलो अगर 500 रुपीज़ का प्रॉफिट में शौकत का लोग बेचते हैं तो कितना आता है? मिनिमम 25 लाख पर डे। उसके मतलब रोहू, कातला जैसे फिश से 20 लाख रुपए, और ये झींगा, वेटकी जैसे कॉस्टली फिश से 25 लाख रुपीस। तो एक दिन में कितना इनकम हो गया? 45 लाख का प्रॉफिट ये शौकत मोल्ला कर लेता है। अब ये 45 लाख के अंदर चलो अपने लोगों को रखना है, वो जो ट्रांसपोर्ट है, वो सब कॉस्ट अगर आप हटा देते हो तो 5 लाख रुपए और हटा दो, तो कितना सॉलिड प्रॉफिट हुआ? 40 लाख रुपीस का सॉलिड प्रॉफिट हुआ एक दिन में। अब यहाँ पर कालीघाट का मतलब तृणमूल कांग्रेस का एक ओपन सीक्रेट है, जो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि अगर तृणमूल को यूज करके, तृणमूल को पावर को मिस यूज करके, ये उनका नाम लेके आप कोई भी प्रॉफिट करते हो तो आपका एक जाने माने फॉर्मूला है। 25% आप आपके पास रख सकते हो और 75% आपको जो लीडरशिप है, जो हाईएस्ट लेवल का लीडरशिप है, वहां तक पहुंचना है। ममता बनर्जी ने ओपन बोला था। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 लाख रुपीस का अगर प्रॉफिट होता है तो शौकत मोल्ला आपके पास कितना रखता है? 10 लाख रुपीस, और 30 लाख रुपीस जो है वो कलकत्ता में पहुंचा देता है। चलो बढ़िया है, एक दिन में 10 लाख रुपीस प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं करके, बस गुंडागर्दी करके। उसके बाद अगर आप महीने का हिसाब जोड़ते हो तो 10 लाख रुपीस का कितना होता है? 10 लाख रुपीज इंटू 30 डेज, 3 करोड़ रुपीज। एक महीने में शौकत मोल्ला का इनकम, ये मछली ऐसे चोरी करके 3 करोड़ का। एक साल में मुनाफा कितना आता है? 3 करोड़ इंटू 12, 36 करोड़ का उनका प्रॉफिट आता है। और अगर 5 साल वो राज कर ले तो 36 करोड़ इंटू 5 मतलब 180 करोड़। आप समझ सकते हो मछली चोर, माछ चोर क्यों शौकत को बोला जाता था। ये बस मछली चोरी करके, लोगों के ऊपर गुंडागर्दी करके, आपका पावर का मिस यूज करके 180 करोड़ का प्रॉफिट वो अपने लिए बना रहा है। और अगर अपने लिए ये बना रहा है तो इसका जो 3 गुना है, मतलब 25% तो उसके पास था, 30% 75% तो उसने हायर अथॉरिटी को भेज दिया, इसलिए तो ये गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिला उनको। तो उनके पास, शौकत मोल्ला के पास अगर 5 साल में 180 करोड़ का प्रॉपर्टी होता है तो हायर अथॉरिटी के पास कितना होता है? 3 गुना, मतलब 550 करोड़ का प्रॉफिट देता है। तो इसलिए शौकत इतना खास था अभिषेक बनर्जी का, इतना खास था ममता बनर्जी के। ये तो एक टाइप का चोरी बोला। दूसरे टाइप का चोरी, जो लोग शौकत मोल्ला को देने से मना कर देते थे कि हम इतना कम प्राइस में नहीं देंगे, बाहर में इसका वैल्यू ज़्यादा है, हम वहाँ पर जाके बेचेंगे, तो उसका जो भेरी था, मतलब वो जो तालाब, बड़ा तालाब जैसे जगह था, उसको ज़बरदस्ती हड़प लेते थे यह शौकत मोल्ला। और उसके बाद उसका जितना भी प्रॉफिट है वो अपने जेब में रख देते थे, एक भी पैसा वो गरीब किसान को नहीं मिलता था। और तीसरे टाइप का क्या है?
मैंने बोला यहाँ पर सुंदरबन जो एरिया है वहाँ पर हाई टाइड हो जाता है, समुंदर का पानी घुस जाता है, तो वहाँ पर जो लैंड है वो बिगड़ जाता है, वहाँ पर खेती बाड़ी इतना नहीं होता है। लेकिन जो खेती बाड़ी का जमीन है उसका जो नेचर है वो चेंज कर देता था, उसको खोद देते थे और उसको ही वेरी बना लेते थे। तो ये 3 टाइप का चोरी ये करते थे और इसलिए इसका नाम माछ चोर हो गया। अब तो विस्तार से समझ गया कि बस माछ चोरी से ये शौकत मल्ला ने कितना बड़ा साम्राज्य बना लिया था। लेकिन आप बोलोगे कि भाई इसके साथ एनआईए रेड का क्या ताल्लुक है। यहाँ पर आपको और एक हिंट्स दे देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या कर रहा था शौकत मल्ला। उनका जो बेटा है, उस बेटे जो अरेस्ट हो गया, तो वो बेटे यहाँ पर जो भेरी का लैंड है जो दूसरे लोगों का है वो पूरा वो ले लेते थे, उसको कवर कर देते थे और वहाँ पर अपना काफे चलाते थे और वो बहुत बहुत पैसे वहाँ से भी कमाते थे। लेकिन ये सारी चीज़ के लिए यहाँ पर एनआईए नहीं आए। आप पूछोगे एनआईए क्यों आए हैं भाई, ये सारे जो है ये ईडी का काम है, ये सीबीआई का काम है, एनआईए क्यों घुस रहा है। और यही सबसे अहम मुद्दा है। यहाँ पर एनआईए इसलिए आया क्योंकि ये शौकत मल्ला एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस के लिए बम बनाते थे। नहीं, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके जो लीडर है ममता बनर्जी वो खुद बोल रही है। जब एक प्रशासनिक बैठक हुआ था, ये शौकत मोल्ला ने ममता बनर्जी के पास मांगा था कि वो जहाँ पर रहते हैं वो जीवनतला में एक बस स्टैंड बना दो। तो ममता बनर्जी ओपनली बोलता है कि जीवनतला में कोई बस स्टैंड नहीं होगा, तुझको बस स्टैंड देके क्या करूंगा, तू तो हमेशा बम बांधते हैं। तो ये था शौकत मोल्ला तृणमूल कांग्रेस का एसेट। तो यहाँ पर जब इलेक्शन चल रहा था, इस शौकत मल्ला एक्चुअली कैनिंग पूर्व बोल के जो असेंबली है वहां से लड़ते थे। लेकिन इस बार भांगोर जो एरिया है जहां पर नौशाद सिद्दीकी आईएसएफ का है, उसको हराने के लिए अभिषेक बनर्जी ने शौकत मल्ला को भांगोर में लेके आया और भांगोर में आते ही शौकत मल्ला समझ गया कि वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए इलेक्शन के पहले भांगोर में दक्षिण बामुनिया बोल के एक इलाका है, वहां पर एक भयंकर विस्फोट हो जाता है और उस विस्फोट में एक लोग का डेथ हो जाता है और बहुत सारे घायल हो जाता है। और जब यह हुआ तब से ही आईएसएफ नौशाद सिद्दीकी हमेशा से डिमांड करते आ रहा है कि यहाँ पर निष्पक्ष जांच हो, यहाँ पर एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन हो जहाँ से सारे सच सामने आएंगे। और वहाँ पर फिर मामला हो जाता है। वो मामला करते करते ये केस चले जाता है एनआईए के पास और एनआईए केस हाथ में लेते ही ये शौकत मल्ला का जो राइट हैंड है वहीदुल इस्लाम उसको अरेस्ट करता है। उसके साथ और भी सारे लोगों को अरेस्ट करता है और वो अरेस्ट करने के बाद इसको इंटरोगेशन करने के बाद ये शौकत मोल्ला का नाम आ जाता है और शौकत मोल्ला को घर में ये पहुंच जाता है सुबह 6 बजे। लेकिन शौकत मोल्ला तब घर से भाग चुका है। अब एक चीज़ देख लीजिए, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं किया है, वहाँ पर कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, वो घर से क्यों भागेगा। तो एनआईए जब उसको घर में नहीं मिला तो उसके बाजू में उसका पार्टी ऑफिस था, वहाँ पर जाके सर्च ऑपरेशन किया और फिर लोगों से पूछताछ करके शौकत मोल्ला का बेटे, शौकत मोल्ला का बेटी और उनके बीवी को पूछताछ किया और पूछताछ करने के बाद उसका बेटा अभी अरेस्ट हो गया। बेटी और बीवी का पूछताछ अभी भी चल रहा है। शौकत मल्ला अभी भी गायब है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई ये तक तो मान लिया कि वहाँ पर बम हुआ है, लेकिन बम ब्लास्ट होने के बाद अगर वहाँ पर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रहा है तभी एनआईए घुसता है। और यहाँ पर ही सबसे बड़े पॉइंट आता है क्यों ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के लिए ये शौकत मल्ला के घर का एनआईए रेड और भी एक टेंशन का काम हो गया। देखिए, मैंने पहले ही आपको दिखा दिया कि ममता बनर्जी खुद बोलते थे ये शौकत मोल्ला बम बांधते हैं। अब ये जो बम ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर एंटी इंडियन एक्टिविटी है, ये तो है ही, इससे भी बड़ा कारनामा ये शौकत मोल्ला यहाँ पर कर रहा था। आपको याद है ममता बनर्जी जब सत्ता में थी तब फेंसिंग का काम नहीं करने देते थे और ये जो सुंदरबन एरिया है यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स है। सो ये रिवर के अंदर से ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, ये सब लोग घुसते थे और घुसने के बाद इसका लैंडफॉल कहाँ पर होता था, वो सुंदरबन एरिया में होता था। और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये जो शौकत है, शौकत का पूरा गैंग इसको शेल्टर दे देते थे। इसको जो भी पासपोर्ट चाहिए, जो भी आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, सब कुछ बना देते थे। और उसके बाद कहाँ पर इसको रहना है, कहाँ पर इसका शेल्टर होगा, वो पैसा लेके ये लोग कर देते थे। इसके मतलब उसको काम में लगा के बांग्लादेश का जो जिहादी गोष्ठी है वो सारे लोग यहाँ से अपना लोग घुसाते थे और उस काम में शौकत मल्ला पूरा के पूरा इन्वॉल्व है। ये पूरा बंगाल को जानकारी है, ये पुलिस को जानकारी है, लेकिन
वो अभिषेक बनर्जी का खासम खास है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था, कोई कुछ नहीं बोल सकता था। ये जो सुंदरबन एरिया है, ये जो कैनिंग एरिया है, ये जो भांगर एरिया है, इसका डेमोग्राफी पूरा के पूरा चेंज हो गया। और वो चेंज किया ये शौकत मोल्ला और उसका जो गुंडे बाहिनी है वो लोग, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब एक चीज बोलो, जो हम जैसे पत्रकारों को मालूम है, जो जनरल पब्लिक को मालूम है, जो पुलिस को मालूम है, इतने सारे कारनामा कर रहा है, जो एंटी नेशनल काम है, वो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को नहीं पता था। और ये सब जानने के बाद भी शौकत को ये काम करने का मौका दिया गया, और ऊपर से शौकत फ्री हैंड में ये काम कर पाए, इसलिए वहां पर फेंसिंग करने नहीं दिया ममता बनर्जी। तो ये जो कारनामा था शौकत मोल्ला का, शौकत मोल्ला तो लग रहा है एक एजेंट है, उसका कोई टॉप बॉस था जो पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहा था और पूरा मदद कर रहा था, ये देख रहा था शौकत ये एग्जीक्यूट कर पाए, तो इसलिए शौकत इतने दिन ये सब कुछ कर पा रहा था, और इसलिए यहाँ पर एनआईए घुसा। ये है सबसे बड़ा सवाल। और ये अगर सवाल होता है तो शौकत तो बस एक धंधाबाज है, एक एजेंट है, एक दलाल है। उसका जो टॉप बॉस है वहां तक तो इन्वेस्टिगेशन पहुंचना चाहिए। और वो टॉप बॉस कौन हो सकता है? क्योंकि ये पुलिस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन, दो ही लोग पिछले 15 साल बंगाल में कंट्रोल किया, एक तो ममता बनर्जी, एक तो अभिषेक बनर्जी। तो ये इन्वेस्टिगेशन का लिंक से अभी ये एनआईए की टीम अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस का समन चला गया, अभिषेक बनर्जी के घर सीआईडी का समन चला गया, अभिषेक बनर्जी के घर ईडी का समन चला गया। और हर बार जब उसके पास समन पहुंचते हैं, अभिषेक बनर्जी भागम भाग पहुंच जाता है कोलकाता हाईकोर्ट, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे अरेस्ट नहीं करने दो। ऐसे सिचुएशन में अभी एनआईए भी घुस जाएंगे, और अगर घुसता है तो क्या कोलकाता हाईकोर्ट उनको फिर से प्रोटेक्शन देंगे? मामला गड़बड़ लग रहा है। कालीघाट और कैमक स्ट्रीट दोनों जगह में टेंशन बढ़ रहा है। और आपको और एक हिंट्स दे देता हूं, आपको शाहजहां शेख का नाम मालूम है, संदेश खाली कांड। तो संदेश खाली का जैसे शाहजहां का राज चलता था, वो वहां का सीएम था, लोकल सीएम था, ऐसे ही यहाँ पर दो लोकल सीएम था दक्षिण 24 परगना ने, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है अभिषेक बनर्जी का। एक ये शौकत मोल्ला जिसके घर में एनआईए घुसा, और दूसरे था फौलता का जहांगीर खान। दोनों मिलके यहाँ पर तबाही मचाई, और इसलिए यहाँ पर एनआईए घुसा। जितना भी काले कारनामा किया, बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर यहाँ पर घुसपैठिया को घुसाना से लेकर सब कुछ, पूरे सारे चीज का इन्वेस्टिगेशन होगा। और उसका जो मदद था, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग था, वो तो डायरेक्ट कैमक स्ट्रीट के साथ था। तो बस एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी से देकर अभी कैमक स्ट्रीट तक पहुंचेंगे एनआईए, लाख रुपए का सवाल है। क्या बोलेंगे ये पूरा नौशाद का स्टोरी, शौकत का स्टोरी, और कैसे उसका मछली चोर का स्टोरी आया और वहां पर एनआईए घुसा, ये सब लेके अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्द। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।